Standardize the given solution of KMnO4 and calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 dm cube of 0.01 molar KMnO4 solution volumetrically. इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास क्या है जी, KMnO4 सोल्यूशन अवेलेबल है और उसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, यानी कि उसकी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और क्या करना है जी, उसके बाद जब हमारे पास मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगी तो हमने वॉल्यूम वो वाला कैलकुलेट करना है जो हमने ये रिक्वायर्ड हमने एक अमाउंट वाला जो है KMnO4 सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, यानी कि हमारे पास उसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब हो और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल इसके लिए क्या है जी। हमारे पास ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिकली हम जो करने जा रहे हैं हमारे पास ये रिडॉक्स टाइट्रेशन होंगी और इसमें हम KMnO4 सोल्यूशन यूज कर रहे हैं और हम ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास क्या है जी, ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जी 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। अब हमारे पास प्रिंसिपल हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर यूज हम ये कर रहे हैं कि KMnO4 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड और इसके साथ साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड की भी हाफ टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर में यूज करेंगे। उसकी प्रेजेंस में हमारे पास KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है। ब्यूरेट हमें चाहिए होगा, इसके साथ साथ हमें फनल रिक्वायर्ड होगा, हमें स्टैंड भी चाहिए और हमें पाइपेट भी यूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉनिकल फ्लास्क भी हमारे पास इसमें यूज होगा। केमिकल्स को हम देख लेते हैं। हमारे पास 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है और इसके साथ साथ KMnO4 सोल्यूशन भी हमें चाहिए होगा। यहाँ पर हम इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं जी, KMnO4 इटसेल्फ हम इंडिकेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास KMnO4 जो होता है वो कलर्ड हमारे पास सोल्यूशन है। यहाँ पर हम ले आते हैं, हमारे पास क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, KMnO4, ठीक है, इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा है। अब एंड पॉइंट हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एंड पॉइंट लाइट पिंक जो है वो अपेयर होगा। ठीक है, शुरू में जब हम सोल्यूशन लेंगे ऑक्सैलिक एसिड का और उसमें हम क्या करते हैं जी, हाफ टेस्ट ट्यूब जो है सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं और उसके बाद KMnO4 ऐड करना शुरू करते हैं फ्रॉम द ब्यूरेट। तो हमारे पास क्या होता है कि हम इनिशियली देखते हैं कि हमारे पास उसका कलर जो है, जो कि कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, वो बिल्कुल कलरलेस होता है। और KMnO4 ऐड करने के बाद जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो उसका एंड पॉइंट हमें किस तरह से पता चलता है जी, वो लाइट पिंक कलर में अपेयर हो जाता है। इसके लिए हम इक्वेशन देख लेते हैं। हमने क्या यूज किया जी, KMnO4, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने चूंकि बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास यहाँ पर यूज होगा, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ KMnO4 जो है वो रिएक्ट करेंगे 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसके बाद हमें क्या बना के देंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, K2SO4, ठीक है, प्लस 2MnSO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O और एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व होगी। अब वो एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सैलिक एसिड को जाके ऑक्सीडाइज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑक्सीजन थी वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ जाके रिएक्ट कर रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ वाटर जो है जनरेट हो रहा है। इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम देखते चलें कि हमारे पास ये ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। तो हम देखते हैं 4 2 8 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो 4 3 12। तो इस तरह से इस साइड पे हमारे पास 20 ऑक्सीजन जो है वो एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि इस तरफ हम देखते हैं 4 और 4 2 8 8 और 9 10 11 12 और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 13 14 और 15 यहाँ पर मौजूद है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से इस साइड पे भी हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो क्या हो गए हैं, 20, और इस साइड पे भी हमारे पास 20 हो गए हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चूंकि हम एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इस होल इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी इक्वेशन को सम अप करते हैं, 2KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना के देते हैं, K2SO4 यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास 2MnSO4 बन गया है, 8 मोल्स ऑफ वाटर और 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 2 और H2SO4 के 3 हैं।
इसके साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड के हम कहते हैं कि हमारे पास 5 मोल्स हैं, तो इस तरह से हम ऑक्जेलिक एसिड के लिए यूज करते हैं N2, और ये क्या है जी 5 है, जबकि KMnO4 के लिए हम क्या कहते हैं N1 यहाँ पर यूज करते हैं, और ये हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा N1 2 मोल्स है हमारे पास, और N2 जो है हमारे पास 5 मोल्स हैं। ब्यूरेट को जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिंस करेंगे अच्छे तरीके से, इसको हम जो है वो साफ कर लेंगे, ठीक है, एथेनॉल से। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो फनल यहाँ पर फिट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, KMnO4 इसमें से जो है वो पास थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हमने अच्छे तरीके से इसको KMnO4 से भी रिंस कर लिया। और ये हम इसलिए रिंस करते हैं KMnO4 से कि अगर हमारे पास इससे ब्यूरेट के अंदर पहले से वाटर के कुछ हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या फिर हमने जो एथेनॉल वगैरह यूज किया था, तो वो अगर इसमें स्टक रह गए हैं, तो KMnO4 जो हम रिंस कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है, इसके पास कर रहे हैं हम, ब्यूरेट के अंदर से पास कर रहे हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो पहले से मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नए आने वाले KMnO4 यानी कि हम दोबारा से जब ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने रीडिंग लेनी है, उसको हमारे पास क्या है वो खराब नहीं करेंगे, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी जो है वो, तो इस तरह से हमारे पास जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी KMnO4 की। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिल करेंगे ब्यूरेट को, फनल हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है, और उसके बाद हम KMnO4 को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया है जी, बिल्कुल बिल्कुल हमने यहाँ पर अप टू द मार्क उसको फिल कर लिए, यानी कि 0 हम यहाँ पर ग्रेजुएशन देख रहे हैं, 0 मार्क देख रहे हैं। और चूंकि हमारे पास KMnO4 एक कलर्ड सोल्यूशन है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कलर्ड है हमारे पास ये, तो इसके हम अपर मेनिस्कस को देखेंगे कि वो क्या करे, यहाँ पर हमारे पास 0 इस लाइन को मार्क को क्या करे, टच करे। तो यहाँ तक हमने KMnO4 को 0 अप टू द मार्क, यानी कि ये जो हमारे पास 0 मार्क है वहां तक फिल कर लिया है ब्यूरेट में। यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं, हमने KMnO4 को जो है ब्यूरेट में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्जेलिक एसिड जो है हमने इसको निकल फ्लास्क में लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 13.8 ml। और ये जो हमारे पास लेबल हुई हुई चिट है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बताते चलें कि जो हमने ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन लिया था, ठीक है, 13.8 ml, तो उसमें हमने क्या किया था जी, हाफ हमने टेस्ट ट्यूब जो है H2SO4 की वो हमने इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब टाइट्रेशन करते चले जा रहे हैं। हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है, उसके अंदर हमने H2SO4 ऐड किया हुआ है, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑलमोस्ट, और डाइल्यूट H2SO4 हमने ऐड किया हुआ है, और KMnO4 हम ऐड करते चले जा रहे हैं। और लाइट पिंक कलर हमने अटेन करना है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट कलर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट पिंक होता चला जा रहा है। यहाँ हमने जो है देखा है कि कलर हमारे पास सोल्यूशन का पिंक हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक स्टिरर यूज किया हुआ है, इसको पूरे के पूरे इस कोनिकल फ्लास्क को, और ये जो हमारे पास व्हाइट सा पेपर है इसको हमने हॉट प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि इनिशियल हमारे पास कलर इस तरह से था, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंड पॉइंट जो है लाइट पिंक यहाँ पर हमारे पास मिल गया है हमें, और अटेन हो गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्यूरेट की रीडिंग जो हमने 0 से स्टार्ट की थी, हमारे पास कितना आ गया जी, 13 हमारे पास ऊपर है, 14 नीचे है। तो 13 पॉइंट हम देख रहे हैं 1, उसके बाद 13 पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रीडिंग आ गई है। अपर मेनिस्कस ऑफ KMnO4 को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो हमारे पास रीडिंग आई है जी 13.8। अब हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हम ब्यूरेट में मौजूद KMnO4 की डिफरेंट रीडिंग्स को यहाँ पर नोट करेंगे। हमने देखा था कि इनिशियल रीडिंग हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास यहाँ पर थी 0 ml, ठीक है, या CM क्यूब भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद जब हमने फर्स्ट टाइट्रेशन की तो हमारे पास जो लाइट पिंक कलर हमारे पास एंड पॉइंट अपेयर हो गया था। फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या आई थी जी, हमारे पास आई थी 13.8 ml, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह से, जब हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.8 ml, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड
जो फर्स्ट टाइट्रेशन हमने की है वो कितना आ जाता है 13.8 ml। अब नेक्स्ट रीडिंग हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे 13.8 ml से। तो हमारे पास हम देखते हैं कि दोबारा से हम क्या करते हैं जी, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। 13.8 ml हमने ऑक्जेलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में लेना है। उसके बाद हाफ टेस्ट ट्यूब हमने H2SO4 की डालनी है और टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। तो हमारे पास फाइनल रीडिंग जो अपेयर होती है वो आती है जी 27.7 ml। अब क्या करेंगे हम, फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 13.9 ml। हमारे पास जो है वो KMnO4 का वॉल्यूम यूज हो जाता है। अब इसको ही हम दोबारा से क्या करेंगे जी, इनिशियल रीडिंग लेंगे। अगेन हम जो है इसी को जो हमने एक्सपेरिमेंट ऊपर परफॉर्म किया है इसी तरह से हम दोबारा से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो आ जाता है वो आता है जी 41.4 ml। तो जब हम इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज 13.7 ml। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे। जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम V1 से, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास KMnO4 का वॉल्यूम है और ये आ जाता है हमारे पास 13.8 ml। यहाँ पर हम लिख देते हैं 13.8 ml। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। KMnO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं उसको हमने N1 से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्टिंग, जो रिएक्ट होने जा रहे हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड भी हमारे पास आ जाएगा, तो उसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने इक्वेशन में देखा था N1 हमारे पास 2 मोल्स थे और ऑक्जेलिक एसिड के हमारे पास 5 मोल्स थे। तो हम रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिख सकते हैं कि N1 हमारे पास कितना है जी, हम लिखते हैं यहाँ पर 2 मोल्स। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमने देखा ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल्स थे, 5 मोल्स थे। उसके बाद हम क्या बात करते हैं जी, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमने KMnO4 का ऊपर से यहाँ एवरेज वॉल्यूम करके हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, उसको V1 से रिप्रेजेंट किया है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड V2 से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, हमारे पास जो ऑक्जेलिक एसिड का है वो हमारे पास हम कितना ले रहे थे, ऑक्जेलिक एसिड का हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया था वॉल्यूम 13.8 ml या CM क्यूब भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका जो एवरेज करके हमारे पास KMnO4 का निकला है वो भी है 13.8 ml। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो अगेन हम M1 और M2 रिस्पेक्टिवली के हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इन दोनों की मोलैरिटीज के लिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे दी है। ऑक्जेलिक एसिड चूंकि स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी हमें नोन थी। ठीक है, और वो कितनी थी जी, हमने 0.05 मोलर लिया था ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, 0.05 मोलर, जबकि मोलैरिटी हमें KMnO4 की अननोन है जो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस ही ये है कि हम इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर मोलैरिटी इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि हमने M1 यानी कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4 को फाइंड आउट करना है। M1 V1 ओवर N1 ये KMnO4 वाली हमारे पास साइड है, और M2 V2 ओवर N2 ऑक्जेलिक एसिड के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि M1 हमारे पास अननोन है जबकि वॉल्यूम हमें पता है 13.8 है। इसी तरह से N1 भी हमें मालूम है इसका, जो कि क्या है 2 मोल्स है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको जो है रीअरेंज कर लिया है, इसकी मैं सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख दी हैं जो कि हमें मालूम थी। वॉल्यूम 1 V1 जो था 13.8 था, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। 2 मोल्स थे इसके, यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल वैल्यूज। हमारे पास मोलैरिटी जो कि ऑक्जेलिक एसिड की M2 से रिप्रेजेंट की हुई थी 0.05 है, और इसका वॉल्यूम कितना था 13.8, जबकि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो 5 थे, 5 मोल्स थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13.8 जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये 13.8, चले हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13.8 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 इंटू 0.05। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.02 मोलर हमारे पास जो है KMnO4 की। यहाँ पर हम कहते हैं कि मोलैरिटी हमें नोन हो जाती है। M1 हमारे पास क्या निकल आया जी, 0.02 मोलर।
इसको यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद हम चूंकि सोल्यूशन इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, जो हम KMnO4 का नया सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें वॉल्यूम हमें जो उसका रिक्वायर्ड है वो 1000 ml है, यानी कि 1 DM³ का हम सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। और कितनी मोलैरिटी का होना चाहिए जी? 0.01 मोलर का। तो इसके ऊपर हम क्या यूज करेंगे? डाइल्यूशन फार्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है। हम कहते हैं हमारे पास है जी, हम यहाँ पर चलें रिप्रेजेंट करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला गिवन KMnO4 जो कि हमारे पास ये बन चुका है, रिक्वायर्ड KMnO4 जो हमने मोलैरिटी और वॉल्यूम अटेन करना है, वो वाले सोल्यूशन का यहाँ पर हमारे पास हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है रिक्वायर्ड KMnO4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यूज जो है पुट करते हैं। हमारे पास M1 जो है वो रिप्रेजेंट की गई है 0.02 मोलर, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने वैल्यू लगा दी। V1 हम कितना इसमें से वॉल्यूम लेंगे, तो हमारे पास 0.01 मोलर का सोल्यूशन बनेगा कितने वॉल्यूम का जी? 1000 cm³ का। ठीक है, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। हम इसको रीअरेंज करते हैं और हमारे पास ये सारी की सारी कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। 0.01 इंटू 1000 एज इट इज आएगा और ये 0.02 मोलर जो है वो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.01 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02, तो हमारे पास 500 हमें cm³ इसका जो है वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जो कि हम इसमें से निकालेंगे। हमारे पास जो नॉन मोलैरिटी का सोल्यूशन बना हुआ है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले। ये जो हमारे पास नॉन मोलैरिटी का मौजूद था, हमने कहा कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन की है और KMnO4 की मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। उस सोल्यूशन में से हम 500 cm³ का सोल्यूशन जो है वो लेंगे और एक 1000 cm³ के अर्लेनमायर फ्लास्क में हम डालेंगे और फिर उसको जो है हम डिस्टिल्ड वाटर से अप टू द मार्क फिल कर देंगे। तो हमारे पास 0.01 मोलर 1000 cm³ सोल्यूशन जो है प्रिपेयर हो जाएगा KMnO4 का। तो हमने यहाँ पर देखा हमें 500 cm³ का वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया कि हमारे पास जो है हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन की है सोल्यूशन ऑफ KMnO4 की, जो कि हमें गिवन था। और इसके बाद हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है KMnO4 का, इसमें से जो हमें रिक्वायर्ड है कि हम बनाएं 1 DM³ सोल्यूशन ऑफ 0.01 KMnO4 का। और इस तरह से हमने देखा कि हमने ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया।